प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। आपका फ्यूचर क्लासेज में स्वागत है। आज की क्लास में हम 12वीं क्लास अध्याय 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें दिया है, मान लीजिए कि a बराबर ये आव्यूह दिया है हमें, कोमा b बराबर दूसरा आव्यूह दिया है ये, और c बराबर ये तीसरा आव्यूह दिया है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। यानी पहले वाले इसके क्वेश्चन में करना है a प्लस b, यानी a आव्यूह और b आव्यूह दोनों को जोड़ना है। दूसरे में करना है हमें a माइनस b, यानी a आव्यूह में से b आव्यूह को घटाना है। इसके बाद में हमें करना है 3a माइनस c, यानी a आव्यूह में 3 का गुणा करके c आव्यूह को घटाना है। इसके बाद में a b, यानी a और b आव्यूह का गुणन करना है। इसी प्रकार हमें 5वें क्वेश्चन में करना है b a, यानी b आव्यूह का a आव्यूह से गुणन करना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसके पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये हमें दिया है a आव्यूह और b आव्यूह। तो इसमें देखिए हमें पूछा है पहले वाले क्वेश्चन में कि a प्लस b का मान कितना होगा। तो हमें a आव्यूह दिया है a बराबर 2 4 3 2 2। इसी प्रकार b दिया है 1 3 माइनस का 2 5, और हमें ये दोनों आव्यूहों को जोड़ना है। यानी a आव्यूह ये है और b आव्यूह ये है। तो a प्लस b बराबर कितना होगा, यानी 2 4 3 2। इसके बाद में प्लस 1 3 माइनस का 2 5। देखिए अगर हमें आव्यूहों को दोनों को जोड़ना है तो बहुत इजी तरीका है इसका। जैसे ये हमारे अगर समान कोटि के आव्यूह हैं, जैसे कि 2 ही पंक्ति और 2 ही स्तंभ, इसमें भी 2 पंक्ति हैं 2 ही स्तंभ हैं हमारे, तो इनको जोड़ना बहुत आसान है। जैसे इस आव्यूह का पहला अवयव इस दूसरे आव्यूह का पहला अवयव, दोनों को हम जोड़ेंगे। उसी प्रकार दूसरा अवयव दूसरे अवयव के साथ में, तीसरा तीसरे के साथ में, और चौथा अवयव चौथे के साथ में जोड़ा जाएगा। जैसे हमें जोड़ना है a प्लस b बराबर 2 प्लस का 1, उसी प्रकार 4 प्लस का 3, उसके बाद में 3 प्लस का माइनस का 2, इसके बाद में 2 प्लस का 5, और इस प्रकार हम बंद कर देंगे इसको। इसके बाद में देखिए 2 और 1 कितना हुआ 3, 4 और 3 कितना हुआ 7। अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे माइनस का 2 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 3 में से 2 गया, कितना बचा 1। उसके बाद में 5 और 2 7। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न नंबर 1 के फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर कितना आता है 3 7 1 7। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसके बाद में हमें क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड नंबर दिया है वो दिया है, देखिए कि यहाँ पे a माइनस का b, यानी सेकंड में दिया है a माइनस का b। अब हम a में से b को घटाएंगे, तो a माइनस b बराबर क्या होगा। हमारा a वाला आव्यूह था 2 4 3 2, उसके बाद में माइनस करेंगे। b वाला आव्यूह था 1 3 माइनस का 2 5। देखिए इनको बहुत
इजी तरीके से घटाएंगे। जैसे 2 में से 1 को घटाएंगे, 4 में से 3 को घटाएंगे, उसी प्रकार 3 में से इस माइनस का 2 को घटाएंगे और 2 में से 5 को घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 2 माइनस का 1। इसी प्रकार 4 माइनस का 3, उसके बाद में 3 माइनस का, यहाँ पे देखिए माइनस का 2 है तो इसको हम कोष्टक में रखेंगे। इसके बाद में 2 माइनस का 5 यानी 2 माइनस का 5। अब देखिए इसको a माइनस का b बराबर क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, उसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, तो 3 और 2 कितना होगा 5, उसके बाद में 2 और यहाँ पे माइनस का 5 है तो माइनस का 5 बड़ा है, इसलिए माइनस के 5 में से प्लस का 2 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3। तो ये हमारा इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। इसके बाद में हम सॉल्व करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड नंबर है उसको सॉल्व करेंगे। ये दिया है 3a माइनस का c और इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए हमें सबसे पहले 3a का मान ज्ञात करना पड़ेगा, फिर उसमें से c का मान घटाना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे दिया है, देखिए जैसे a बराबर हमें दिया है, देखिए यहाँ पे a बराबर है 2 4 3 2, 2 4 3 2। तो हमें ज्ञात करना है 3a। अब 3a कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए जैसे 3 का गुणा हमें a में करना है, यानी 3, ये आव्यूह का नाम देंगे हम, 2 4 3 2। तो इसको देखिए अगर हमें आव्यूह में किसी संख्या से गुणा करना होगा तो उसके सभी अवयवों को उस संख्या से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको देखिए 3 गुणा 2 यानी 3 गुणा 2, उसी प्रकार 3 गुणा 4, फिर यहाँ पे 3 गुणा 3, उसके बाद में 3 गुणा 2। अब हमारा यहाँ पे सॉल्व होके ये कितना होगा, यानी 3a का मान कितना हो जाएगा, देखिए 3 दूनी 6, उसके बाद में 3 चौके 12, इसके बाद में 3 तिये 9 और फिर 3 दूनी 6। इस प्रकार हमारा 3a का मान ये हुआ। उसके बाद में हमें दिया है कि c का मान कितना है, c बराबर हमें दिया है माइनस का 2 5 3 4। अब हमें ज्ञात करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड नंबर है वो, उसमें दिया है 3a माइनस का c। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी 3a का मान कितना है, ये रहा 6 12 9 6, यानी 6 12 9 6। उसके बाद में माइनस लगाएंगे, फिर हमें दिया है c का मान माइनस का 2 5 3 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने बताया है यहाँ पे पहले अवयव को दूसरे अवयव के पहले अवयव से ही जोड़ेंगे, यानी 6। अब यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, ये माइनस का 2 है तो इसको हम कोष्टक में रखेंगे। इसके बाद में देखिए 12, ये माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे 5 है तो 12 माइनस का 5। 9 में से 3 को घटाएंगे यानी 9 माइनस का 3। 6 में से 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस का 4।
तो देखिए अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया। जैसे 6 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 6 और 2 कितना हुआ 8। तो यहाँ पे 8, 12 में से 5 गया कितना बचा 7, 9 में से 3 गया 6, उसके बाद में 6 में से 4 गया 2। ठीक है, तो ये हमारा पहले वाले क्वेश्चन का तीसरा नंबर सॉल्व हुआ। इसके बाद में हमें करना है क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पॉइंट। इसमें दिया है देखिए कि चौथे वाले पॉइंट में ये ए बी सी अवयव दिए थे, हमें ज्ञात करना है ए बी, यानी ए गुणा बी। तो ए बी को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें देखिए जैसे हमें निकालना है ए बी बराबर, यहाँ पे ए का मान कितना है, यानी जिस अवयव को हमें आगे को दिया है उसमें हमें गुणा करेंगे तो आगे को ही रखना है, और दूसरे अवयव को पीछे रखा है तो पीछे को ही रखना है, नहीं तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें ए आगे का अवयव है, तो दिया है हमें 2 4 3 2। उसके बाद में हमें ये करना है, यानी इसका गुणन करना है बी अवयव से। बी दिया है 1 3 माइनस का 2 5। तो देखिए ये क्वेश्चन तुम्हारा बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे देखिए, यानी सबसे पहले हमें इस तरीके से इस तीर को याद रखना है, यानी इस प्रकार हम चलेंगे, रो के नंबरों को इस प्रकार लेंगे, और जो गुणा करना है हमें कॉलम के नंबरों से वो कुछ इस प्रकार करना है, जैसे नंबर से। जैसे इस नंबर का हमें इस नंबर से गुणा करना है, इसी प्रकार दूसरे का दूसरे से करना है, तीसरे नंबर का इस तीसरे से करना है। समझिए, जैसे ये 2 है, 2 का गुणा हम 1 से करेंगे, यानी 2 गुणा 1 प्लस लगाएंगे, जितने भी नंबर होते हैं उसी के हिसाब से हम प्लस लगाते हैं। अब 4 का गुणा करेंगे इस नीचे वाले नंबर से, यानी पंक्ति का गुणा स्तंभ में करते हैं। 4 का गुणा हम कैसे करेंगे, नीचे वाले नंबर से, 4 गुणा माइनस का 2। समझ में आ गया। इसके बाद में ये हमारा अभी पहला अवयव हुआ, यानी इस अवयव का पहला अवयव हुआ। अब करेंगे, अभी देखो ख़त्म नहीं हुआ, इस स्तंभ में तो हमने गुणा कर दिया, इसके बाद में इसी रो का इस स्तंभ में गुणा करेंगे। तो देखिए 2 का गुणा 3 में करेंगे, यानी 2 गुणा 3। अब प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 4 का गुणा हमें 5 में करना है, यानी 4 गुणा 5। उसके बाद में अब देखिए, अब आगे को अगर कोई कॉलम दिया होता, अगर आगे को यहाँ पे कोई कॉलम तीसरा दिया होता तो उसमें इस रो का फिर से गुणा करते, मगर हमें 2 ही कॉलम दिए हैं। तो अब इस नंबर को करेंगे, यानी इस रो को इस कॉलम से और इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 3 का गुणा 1 में करेंगे, यानी 3 गुणा 1 प्लस इस 2 का गुणा हमें नीचे वाले नंबर में करना होगा, यानी 2 गुणा माइनस का 2। उसके बाद में अब इसी रो का इस कॉलम के साथ में गुणा करेंगे, तो आगे वाले नंबर का ऊपर वाले से करते हैं और पीछे वाले का नीचे वाले से करते हैं। तो 3 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 5, यानी 2 गुणा 5। इसके बाद में दोस्तों कितना आएगा, देखिए ये ए बी था हमारा, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 एकन 2 प्लस 4 दूनी 8, वो भी किसका है माइनस का 8। यहाँ पे नीचे को 3 गुणा 1 कितना हुआ 3 प्लस 2 गुणा 2 ये माइनस का है तो माइनस का 4। उसके बाद में 3 दूनी 6 और 4 पंजे प्लस का 20। इसके बाद में 3 तिये 9 प्लस 5 दूनी 10।
इसको हम फिर बंद करेंगे। तो अब देखिए माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ए बी बराबर हमारा 2 माइनस का 8, 3 माइनस का 4, उसी प्रकार ये 6 प्लस का 20, 9 प्लस का 10। तो यहाँ पे देखिए ए बी बराबर 8 में से 2 गया माइनस का 6, 4 में से 3 गया ये माइनस का 1, उसके बाद में 20 और 6 कितना हुआ, उसके बाद में 20 और 6 कितना हुआ 26, फिर 10 और 9 कितना हुआ 19। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। यानी इसका हमने जो चौथा नंबर था वो सॉल्व किया। इसके बाद में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के 5वें नंबर को। ओके, तो देखिए इसमें दिया है 5वां नंबर हमें बी ए ज्ञात करना है, यानी बी ए ज्ञात करना है। पहले वाले में हमें ज्ञात करना था ए बी, अब इसमें बी ए ज्ञात करना है। तो हमें बी वाले यानी बी वाले आव्यूह को आगे रखना होगा और उसके बाद में रखना होगा ए वाले आव्यूह को। तो बी वाला आव्यूह हमको दिया है 1, 3 माइनस का 2, 5। इसके बाद में ए दिया है हमें 2, 4, 3, 2। तो देखिए इसका हम गुणांक किस प्रकार करेंगे, बहुत इजी तरीका है, समझिए। जैसे इस रो का गुणा करना है हमें इस कॉलम में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 का गुणा इस 2 में करेंगे, तो 1 गुणा 2। उसके बाद में इस 3 का गुणा नीचे वाले नंबर में करते हैं, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 3 गुणा 3। इसी प्रकार अब इस रो का गुणा इस वाले कॉलम में करेंगे। तो देखिए 1 गुणा 4, उसके बाद में 3 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 2। इसके बाद में हम इस रो का गुणा करेंगे इस कॉलम में। तो देखिए माइनस का 2 गुणा 2, उसके बाद में 5 का गुणा 3 में करेंगे प्लस 5 गुणा 3। अब इसके बाद में ये कॉलम हमारा समाप्त हुआ। अब दूसरे कॉलम में इस रो का गुणा करेंगे तो माइनस का 2 गुणा 4, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 5 गुणा 2 करेंगे, यानी 5 गुणा 2। अब देखिए इसको हम बंद कर देंगे, यानी ये था हमारा बी ए। तो देखिए बी ए कितना होगा, 1 गुणा 2 कितना हुआ 2, 3 गुणा 3 9। यहाँ पे देखिए 2 गुणा 2 माइनस का 4, 5 3 कितना हुआ प्लस का 15। उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे तो 4 गुणा 1 कितना हुआ 4, 3 गुणा 2 6, 4 दूनी कितना हुआ माइनस का 8, 5 दूनी कितना हुआ प्लस का 10। तो इसको बंद करेंगे। अब हमें थोड़ा सा और करना है, यानी बी ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 सेकंड रुकिए दोस्तों। तो देखिए बी ए यानी 9 और 2 कितना हुआ 11, 15 में से 4 गया 11, उसके बाद में 6 और 4 कितना हुआ 10, फिर 10 में से 8 गया कितना बचा 2। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया और यही इसका आंसर है। आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 की, देखिए ये जो आज की क्लास है इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सभी टाइपों को सॉल्व किया है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का पहला टाइप, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, यानी सभी क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना।
जिससे कि हमारा चैनल आगे को बढ़े। तो दोस्तों आगे की क्लास में हम करेंगे 3.2 का दूसरा क्वेश्चन और उससे आगे की क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर ध्यान देना।